मुस्कुराइए आप लखनऊ में। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो इट्स मी खुशी और आज हम लोग जा रहे हैं टूर करने इमामबाड़ा। तो चलिए चलते हैं। ठीक है, तो गाइस फाइनली हम लोग बैठ चुके हैं ऑटो में। तो हम लोग जा रहे हैं इमामबाड़ा। तो अब आप लोग देख ही रहे हैं यहाँ पे कितनी ज्यादा ट्रैफिक लगी है। तो गाइस ट्रैफिक से निकलने के बाद हम लोग पहुंचते हैं फन रिपब्लिक मॉल के पास। यहाँ का ये सबसे बड़ा मॉल है, अच्छा लगता है देखने में, बहुत सुंदर है अंदर से। वहाँ से जाते जाते ऑटो वाले ड्राइवर को लगी भूख, मुझे लगा कुछ खाने को लेंगे, लेकिन ये तो अपना अलग ही चल रहा है। तो आगे हम लोग चल रहे। फाइनली हम लोग पहुंच चुके इमामबाड़ा। तो आगे चल के दिखाते हैं यहाँ पे कैसा क्या है। चल बना है। गाइस हम तीनों लोग आए हैं यहाँ इमामबाड़े की सैर करने। तो यहाँ पे पता है स्कूल के बच्चे भी आए हुए हैं, मैं आपको दिखा दूंगा। बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। स्कूल के बच्चे आए, विंडो ड्रेस में बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं इमामबाड़ा के अंदर। आप लोग देख रहे हैं अंकल लोग कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत बारीकी से इसको पूरा बनाया गया है। इमामबाड़े के अंदर पहुंचने के बाद उसकी खूबसूरती को देखकर हम तो मदहोश हो गए थे। यहाँ ये आबो हवा व सुकून कहीं और नहीं मिलता। मैं इमामबाड़े में पहुंची और मैंने देखा यहाँ लगी है जूतों की सेल। जब हम लोग इमामबाड़े में एंट्री कर रहे थे तब तो पता नहीं था हमें कि टिकट भी लेनी है। फिर जब अंदर आके पता चला कि टिकट लेनी है तो सोचा छुपके से अंदर चले जाए, लेकिन ऐसा हुआ ये गाइड जो था वो हमारे सर पे चढ़ गया कि टिकट लेना है, चलिए हम आपको लेके चलेंगे, पूरा टूर कराएंगे। तो फिर हम लोगों ने 50 रुपए पर पर्सन टिकट लिया। सोचा थोड़ा डिस्काउंट कर दे, लेकिन कह रहे गवर्नमेंट का पैसा, तो गवर्नमेंट को कैसे पता चल रहा है कि कितने लोग अभी एंट्री कर रहे हैं, मतलब कुछ भी। फिर हमें एक अच्छा सा गाइड मिल गया, वो उसने इमामबाड़े की हिस्ट्री बताना स्टार्ट कर दिया। शुरुआत होगी नवाब साहब की फोटो आप लोग देख रहे हैं, नीचे नाम लिखा हुआ है नवाब आसिफुद्दौला सन ऑफ शुजाउद्दौला। सबसे नीचे रोलिंग टाइम, कितना शासन करा था इन्होंने, 22 साल ये गवर्नर थे। इन्होंने इमामबाड़ा बनवाया, भूल भैया नहीं बनवाई थी, भूल भैया इसको छत का नाम वहाँ भूल जाते, भूल भैया नहीं बनवाई गई पहले आपने भूल कैसे जाते हैं वो हम बनाएंगे आप ऊपर चल के। जो भूले थे वो इंग्लैंड से आए थे, अंग्रेज ठीक है साथ में लेके आए, लेकिन टाइम स्पेंड तो आपको गाइड में टाइम देगा भाई आपको फोटो खींचना है। आगे भूल गया ऊपर है इमामबाड़े में आप खड़े हैं, भूलते कैसे ही है मैं सबको ऊपर चल के बताऊंगा। नवाब आसिफुद्दौला साहब ने इमामबाड़ा बनवाया है। और जो चीज देख रहे हैं हिंदी में सिंहासन मेंबर रसूल, उसको उर्दू में कहते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग होती है, मुहर्रम की मीटिंग होती है, जेंट्स पब्लिक सामने, लेडीज पीछे बैठती है। मीटिंग के बाद इसको बंद रखते हैं ताकि और कोई इसके ऊपर ना बैठ सके। तो इमामबाड़े में 3 हॉल आप देखेंगे। सबसे पहले हॉल का नाम चाइना हॉल रखा गया। आइए देखें, सब लोग लखनऊ में नहीं मुस्कुराते हैं, हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर, समझना आप लोग जी। ये ट्रेलर है, पिक्चर बहुत खतरनाक है। 2024 के नवाब साहब लाइव देख सकते हैं, यू कैन सी देयर। ये नवाब साहब 2024 के जी। प्लेट का डिजाइन देखे नवाब साहब के ऊपर 2 सर्किल में आप देख रहे हैं प्लेट का डिजाइन। इस प्लेट पे नवाब साहब खाना खाते हैं। उनकी प्लेट की खास बात है उनके खाने में कोई जहर मिला दे, प्लेट का कलर चेंज। ये वो प्लेट है जो मेटल और चीनी की बनाई जाती थी, इसलिए उसको चाइना और नाम दे दिया गया। यहाँ पे नवाब साहब पहले बैठ के मीटिंग करते थे और ये वहाँ की मीटिंग होती थी, लेकिन लोग भूल कर हाथ दिखाई दे रहा सलमान टाइप को डरा हम लोग को डरा दे, हम लोग को डरा। अब भूले हुए लोग अक्सर इन खिड़कियों में आपको दिखाई देंगे, रात तक मिलते हैं। अब हम लोग देखेंगे, इसका नाम एशिया बिगेस्ट हॉल विदाउट एनी पिलर, विदाउट आयरन सीमेंट। सोचे आपको एशिया का बिगेस्ट हॉल है ये, फुट से और आइए हम लोग अब एशिया के लार्जेस्ट हॉल में हैं। इमामबाड़े का मॉडल रखा है सामने, स्ट्रक्चर इमामबाड़े का हिंदी में मतलब इमाम का मतलब अवतार, बाड़े का मतलब स्थान। में ये सब इसके जूते जो बाहर आते हैं कोई मेटल नहीं है,
ये सिल्वर का पूरा चांदी का इमामबाड़ा। शीशे ये 150 साल पुराने, लाइट को रिफ्लेक्ट करते थे, अब ये शीशे खराब हो चुके हैं, लाइट रिफ्लेक्ट करते थे। हाँ, ये ताजिया देख रहे हैं आप लोग, जो देखा भी होगा शाही ताजिया बोलते हैं इसको। 2023 मॉडल है ये, इस बार 2 ताजिया आप लोग देखेंगे। 2023 का ताजिया, 2022 का, ये 23 का है। आप देखिए 22 का ताजिया देखेंगे हम लोग। बना बनी है वो बिल्डिंग, आप यहाँ देख सकते हैं। का ऐसा बना है जो श्रद्धालु वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, यहाँ से प्रे करने के लिए पूरा मॉडल ये आप रोड की लकड़ी का बनाया गया है। वॉलनट वुडन, इराक करबला का मॉडल है ये। 22 का ताजिया आप देख रहे हैं, 23 का अपने आप को उधर दिखा था। सेम स्ट्रक्चर, सेम मटेरियल। साइड में जो दिख रहे हैं, साइड में इनको अलम्स बोलते हैं। ये फ्लैग है, इस्लामिक फ्लैग, वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है भाई। तो बिल्डिंग इराक में जो बनी उसके रेप्लिकास हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। ओरिजिनल वहाँ है। ये धार्मिक चीजें बता दी। और आपने ये हॉल ग्राउंड सपोर्ट देखा। एक हॉल इधर है जिसका नाम है इंडियन हॉल, और इमामबाड़े के अंदर वाल फोटो खींचना मना। सुन ले आप लोग जनाब, बाहर फोटो खींचिए, छत पे खींचिए, बाउली कुएं में, अंदर बनाए जनाब सीधे चलिए। इसके ऊपर बेगम साहब नहीं बैठती थी। अब आप हमसे पूछिए इसके बैठकर कौन है, तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। अभी हमने आपको इधर भी नवाब साहब दिखाए थे, उधर भी दिखाए थे 2024 के, और ये आए थे 2017 में। इन्होंने एक पैर रख दिया था, उनके पैर के बदल से दूसरे नीचे गिर गई। मतलब पता है क्या होता है आप लोगों को? नहीं, आप लोग मंदिर जाते हैं, मंदिर में भगवान जी का रखा होता है, इसके सामने प्रे करते हैं। और इमामबाड़े में जब आते हैं, जिसके सामने प्रे करते हैं उस चीज का नाम होता है ताजिया। उसका कोई इमेज नहीं होता है, वो बैम्बू स्टिक पेपर से बनाया जाता है, और लकड़ी से। ये पूरा ताजिया लकड़ी का है, अखरोट की लकड़ी का है, समझ रहे हैं आप लोग। और ये उनका ताजिया जिनकी जमीन पे इमामबाड़ा बनाया गया है, उनकी वसीयत दे दी जाए, हम हो चाहे हम ना हो, लेकिन इस इमामबाड़े में हमारे ताजिए को थोड़ी जगह दी जाए। तो उनका ताजिया ये रखा जिनका नाम था लाडो शाह। सामने चले क्या कर हम लोग ग्रुप पे पीछे आगे पीछे घुमा पड़े। किसकी? नवाब साहब का नाम नवाब आसिफुद्दौला, वाइफ का नाम बाहर लिखा है शम्सुन्निसा। नवाब साहब 49 साल के थे और 22 साल शासन करा था इन्होंने। इमामबाड़ा जब ये बनवा रहे थे, उस कंसेशन में 2 मंदिर ही बन रहे थे, एक गोरखपुर और दूसरा लखनऊ। यहाँ 2 समाधियां बनी, सॉरी यहाँ 2 समाधियां हैं, समझ रहे आप लोग। और ये एशिया का बिगेस्ट हॉल विदाउट सपोर्ट। इसकी वजह से बिल्डिंग को जो बैलेंस करा गया है, तो ये भूल भुलैया बन गई है, बनवाई नहीं गई है। बन कैसे गई वो हम बताएंगे। आइए चले आइए। गाइस देखिए, हम लोग अंदर जा रहे हैं। मतलब अभी कुछ दिन यहाँ वीडियो बनाना मना है, बट हम चुपके से बनवा रहे हैं। देखिए भाई अंधेरा कितना है यहाँ पे अंदर। अभी बाहर निकलते गाइड के साथ चलते हैं। जल्दी जल्दी दौड़िए, वो बुला रहा है गाइड। गाइस हम लोग अब जा रहे हैं भूल भुलैया के अंदर। अब टिकट लेके जाना है। अब गाइड टिकट वहाँ सबमिट कर दे, तो उसके बाद हम लोग अंदर चलते हैं। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रही है मुझे, बट सीक्रेटली वीडियो बन रहा है ना, इससे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। टिकट सबके चेक हो चुके हैं। लेफ्ट साइड से आएंगे आप लोग, इधर से वाले बढ़ते रहिए, उधर से देखिए। हाँ टिकट चेक अलग वाले। टाइगर 45 स्टेप ऊपर चलें। कितने स्टेप? 45 चले ऊपर। 45 सीढ़ी पर रुकना है। गाइस यहाँ पे हम लोग ऊपर जाने के लिए 45 स्टेयर्स चलिए चलते हैं। देखते थकते हैं या फ्रेश होकर जाते हैं। चलिए 45 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम लोग फिर भूल भुलैया के अंदर एंट्री करते हैं। भूल भुलैया में बहुत ज़्यादा अंधेरा, तो सबने अपने मोबाइल की टॉर्च जला ली थी। फिर हम लोग ने देखा जहाँ से बेगम अपने शौहरों को झांका करती थी, वहाँ का नज़ारा ऊपर से बहुत अच्छा लगा। फिर हमने कहा चलो हटाओ आगे चलते हैं। फिर आगे चलने के बाद हमें गाइड ने बताया कि यहाँ पे अंग्रेज आए थे खजाना ढूंढने, तो खजाना तो वो ढूंढ नहीं पाए, बल्कि उसके बदले खो गए। तो हम लोग ने सोचा खजाना तो फिर अभी भी यहीं पे होगा। फिर हम लोग ने सोचा चलो खजाना ढूंढते। खजाना ढूंढते ढूंढते लग रहा था हम लोग थक जाएंगे, बट फिर भी ध्यान खजाने पे
आता था घूमने से ज्यादा। बहुत ज्यादा मजा आ रही थी। फिर गाइड हमें धीरे धीरे कुछ ना कुछ बताते जा रहे थे। यहाँ पे आवाज इतनी ज्यादा गूंज रही थी, बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। और जो हमारे ग्रुप का नाम था टाइगर रखा था हमारे गाइड ने। बहुत अच्छे गाइड थे, बहुत ज्यादा मजाकिया गाइड थे, बहुत अच्छा लग रहा था। आगे आप लोग 330 फीट लंबी गैलरी में आप आ गए हैं। 330 फीट लंबी गैलरी है ये, और रास्ता 1.5 फीट का यहाँ पे फंसा था। रास्ता 1.5 फीट से सेकंड फ्लोर पे 3 फीट और थर्ड फ्लोर पे 6 फीट। ये रास्ते बढ़ते जाएंगे, ये वेट कम हो रहा है जो हम आपको समझाएंगे, ठीक है। इमाम बाड़ा को बनाने में उस जमाने में 5 से 10 लाख रुपए की लागत आई थी। यही नहीं, इस इमारत को पूरा होने के बाद भी नवाब इसकी साज सज्जा पर ही 4 से 5 लाख रुपए सालाना खर्च करते थे। ईरानी निर्माण शैली के ये विशाल गुंबद नुमा इमारत देखने और महसूस करने लायक है। यहाँ पे आइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। भूल भुलैया में घूमते घूमते हम लोग को 2 दिन हो गए थे। 2 दिन से हम लोग ने कुछ खाया पिया नहीं था। देख लिया हम लोग कैसे 2 दिन से भूल भुलैया के अंदर जी रहे हैं। बहुत ज्यादा थकावट हो गई हम लोग को, और टॉर्च जला के हमारी बैटरी भी डाउन हो गई है। इतना अंधेरा, मतलब मशाले तो लगा देनी चाहिए अंदर। इतना ज्यादा अंधेरा था, इतना ज्यादा भूख लगी थी। 2 दिन से हम लोग भूखे थे। फिर यहाँ पे एक रास्ता था जो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बनारस, अयोध्या नहीं जाता था। आपको क्या लगा जाता था? नहीं जाता था, वो कहीं और भी नहीं जाता था, क्योंकि हम भूल भुलैया के अंदर ही वो रास्ता घूमता रहता था। फिर हम लोग सेकंड फ्लोर पे पहुंचे। सेकंड फ्लोर पे एक मुहावरा आपने सुना ही होगा, दीवारों के भी कान होते। तो हम लोग उस वाले फ्लोर पे पहुंच गए कि जहाँ दीवारों के भी कान होते। तो वहां पे बहुत ज्यादा मजा आ रही थी, क्योंकि सब लोग ने फुसफुसा रहे थे तो आवाज पूरी गूंज रही थी दीवारों का। सब लोग ठोक ठोक के देख रहे थे कि दीवार में से कहाँ सुनाई दे रहा है। तो जो लेफ्ट साइड थे उन्होंने लेफ्ट में कान लगा लिए, और जो राइट पे थे राइट में कान। आपको लगा ऐसा होगा? नहीं, आप ऐसे ही नॉर्मल भी खड़े रहेंगे तब भी आपको सुनाई देगा। दीवारों पे कान लगाने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो आप बुद्धू जैसे लगेंगे। हमारे गाइड जो थे वो बहुत मजाकिया टाइप के थे। वो वहाँ भूल भुलैया के अंदर जाके थोड़ा सा छुप गए, तो हम लोग सब डर गए थे। हम लोग को लगा कि उनको क्या हो गया, वो हम लोग को ऐसे छोड़े क्यों चले गए। हमें तो लगा हमारा पैसे ही वेस्ट हो जाएगा। तो कुछ लोग चिल्लाने लगे, टाइगर मर तो नहीं गया, टाइगर मर तो नहीं गया। क्योंकि टाइगर नाम था हमारे ग्रुप का, उन्होंने ही रखा था, इसलिए उनका नाम टाइगर से बेस करके उन सब चिल्लाने लगे, टाइगर कहाँ है, टाइगर कहाँ है, टाइगर कहाँ है। इतनी मजा आ रही थी कि डर भी लग रहा था वो हमें छोड़ के कहाँ चले गए। एक मुहावरा कहा जाता है, आपने सुना होगा, किसी की बुराई मत करिए, दीवारों के भी कान होते हैं। देखिए भूले में लोग आ रहे हैं, उनको निकाल जाने दीजिए, उनको मुस्कुरा के नहीं देंगे, सारे लेफ्ट साइड हो जाइए। आइए रास्ता बना दिया, आइए जल्दी आइए, बाइक की खराब हो जाएगा, लेफ्ट साइड हो जाएगा। इस कुएं के पानी को पहले के ज़माने का सीसीटीवी कैमरा भी कहा जाता था, क्योंकि सैनिक इसमें से अपने दुश्मनों को देख लेते थे और देख के हमला कर देते थे। इसमें हम लोग जो परछाई में देख रहे थे बहुत अच्छा लगा था। हम लोग की भी परछाई देख रही थी, वहाँ पे जो थे उनकी भी देख रही थी। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कैसे ये सीसीटीवी कैमरा काम करता है। के बाद गाइड ने हमको कहा जाइए कुआं देखिए। हम लोगों ने कुआं देखा। हमने कहा सूखा कुआं, इसमें पानी तो है नहीं। तो फिर गाइड ने कहा, हमने कुआं दिखाने को कहा था, पानी दिखाने को नहीं कहा था। वेल फिर उन्होंने बताया कि कुआं सूखा पहले नहीं था, इसको अभी नीचे इसके पानी है लेकिन इसको ढक दिया गया क्योंकि इसमें 2 लोगों ने सुसाइड कर लिया था। वेल इस कुएं में पानी गोमती नदी रिवर से आता था अंडरग्राउंड। तो अब मैं बताती हूँ आपको इमाम बाड़ा किन सब चीजों से बना है। तो ये बना है अंबुजा सीमेंट और बर्जर सीमेंट। हो आपको क्या लगा इन सब चीजों से बना है? नहीं, वो बना है उड़द की दाल, बढ़िया चावल की लुगदी, बेल का गूदा, सरेज, सीरा, बुझा हुआ चूना और लखनऊ के आसपास के कंकड़खेड़ा गांव के महीन महीन कंकड़ों से ये बना है इमाम बाड़ा। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं टॉप फ्लोर पे। यहाँ से आप पूरा घूम के पूरे लखनऊ का नजारा देख सकते हैं। गाइस हम लोग ऊपर पहुंच चुके हैं। ये पता है ये एशिया का लार्जेस्ट टेरेस पे हम लोग हैं। अब वहाँ पे आप देखिए, वहाँ पे आपको KGME हॉस्पिटल दिखेगा, जो लखनऊ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल और पुराना हॉस्पिटल है। आपको नगर पूरा दिख रहा होगा और इमाम बड़े का पूरा एंट्रेंस दिख रहा होगा। देखिए कितना सुंदर है। और पता हमारे ग्रुप का नाम टाइगर है, तो सब लोग चिल्लाए टाइगर जिंदा है, टाइगर मर गया, एक था टाइगर वगैरह वगैरह। बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं लखनऊ का जामा मस्जिद। चलिए तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे लखनऊ का जामा मस्जिद बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत दूर है, मतलब यहाँ 1 किलोमीटर की दूर।
नीचे देखिए जंगल जैसा बहुत ज्यादा अच्छा, अगर ऊपर से गए तो सीधे ऊपर जाएंगे। तो गाइस हम लोग इतना घूमने के बाद जा रहे हैं गाइड के पास, क्योंकि उन्होंने कहा था 5 मिनट के बाद मेरे पास आना। तो ढूंढ रहे हैं वैसे वो हैं कहाँ, ले रहे खो गए से। उन्होंने कोई एक प्लेस, हाँ मिल गया। चलिए चलते हैं उनके पास। देखिए बहुत ज्यादा मजा आ रही है मुझे यहाँ पे आके, सच बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। मैं दूसरी बार आई हूँ बट भूल भुलैया में फर्स्ट टाइम एंट्री की। अभी आप लोग कहाँ पर हैं? ऊपर। अब आपको कहाँ जाना है? नीचे बेसमेंट। देखिए मैं आप लोगों को उस रास्ते से उतार सकता हूँ, मैंने वहीं से उतारने का वादा भी करा था आपको, डायरेक्ट नीचे। लेकिन मैं अब आपको कुछ समझा के फिर नीचे मैं उतारूंगा, डायरेक्ट नहीं ले जाऊंगा। अब आप तो सुना, नीचे आइए, सुना आइए भैया, चलो यहाँ पे रुक जाएंगे, ठीक है? बस यही रुकिए। हाँ, लेफ्ट में हो जाए, थोड़ा राइट में हो जाए, आप लोग राइट में हो जाए, थोड़े राइट में रहेंगे और थोड़े लेफ्ट में रहेंगे। इधर भी आ जाए, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, ये बोलिएगा। रेडी? यस। ओके। ठीक है, तो लॉजिकली जो ऊपर होता है वो जाता है नीचे, और जो नीचे जाता है वो ऐसी आवाज आती है उसके पास जो आए अभी। इस बिल्डिंग में बाहर अगर आपको निकलना है तो आपको पहले जाना है नीचे, उसके बाद आपको जाना है ऊपर, फिर आप बाहर निकल जाएंगे। पहले जाना है नीचे फिर ऊपर, लेकिन कोई ऊपर जाता नहीं, सब ऊपर से जाते हैं। तो जो नीचे जाते हैं वो सारे बंदे इसी में ही घूमते रहते हैं, पूरा चक्कर काटते रहते हैं। शाम हो जाती है और शाम को 6 बजे हमारे 10 गाइड रेस्क्यू स्क्वाड में भेजे जाते हैं और 10-15 लोगों को रोज नीचे उतारा जाता है जो मुस्कुराते नहीं है जरा सा भी। जी, तो सुने अब आप, देखिए लखनऊ में कोई आए और बगैर मुस्कुराए चला जाए तौहीने लखनऊ है कि हमारे लखनऊ में कोई आए बगैर मुस्कुराए चला गया, ऐसा नहीं हो सकता। तो जो लोग भूले हुए होते नहीं मुस्कुराते हैं, तो हम लोग उनको आरओ का मिनरल वाटर फ्री में पिलवाते हैं, तब वो मुस्कुराते हैं। जी, कॉफी नहीं पिला पाते, बहुत महंगी पड़ जाती है जनाब, पानी से काम चलाते हैं, फिर भी वो मुस्कुरा के जाते हैं। तो गेट पे कोई नंबर शायद हमने आपको दिखाया हो, 92,786। ठीक, 15 से उतरेंगे। आइए, चले आइए। तो फिर हम लोग बाहर जाने के लिए रेडी हो गए। वेल हम लोग को 3 दिन लगे ऊपर जाने में, बट अब तो देख रहे हैं हम लोग 1 दिन में ही नीचे पहुंच जा रहे हैं। सच में हम लोग 3 दिन से भूखे हैं, लिटरली मजाक कर रही हूँ, बट हाँ, लेकिन हम लोग को बहुत ज़्यादा टाइम लगा था ऊपर जाने में, लेकिन उतना ही कम, उससे भी बहुत ज़्यादा कम टाइम लगा हम लोग को नीचे आने में। हम लोग को जाने में अप्रॉक्स 50 to 55 मिनट्स लगे थे, लेकिन आने में हम लोग को 5 मिनट भी नहीं लगा। जैसे लग रहा है ऊपर बस 45 स्टेयर्स, हम लोग को बस नीचे ही जाना है, बस बाहर हम लोग आ गए। फिर बाहर हम लोग जब आए तो हम लोग ने गाइड को अलविदा किया, देन हम लोग भी बाहर चले गए। फाइनली गाइस हम लोग गुरुद्वारे से निकल चुके हैं, हम लोग जा रहे हैं शूज लेने। मिलता है कि नहीं वो भी नहीं। तो गाइस फाइनली हम लोग बहुत ज्यादा थक गए हैं, अब थकने के बाद हम लोग जा रहे हैं अपने घर। तो चलिए चलते हैं, चलिए आइए। कैमरा हो या मोबाइल जब्त कर लिया जाएगा और जुर्माना भी क्या और गाइस चलिए बाहर चलते हैं, एंट्री के पास। बाहर निकलने के बाद मैंने सोचा चलो घोड़े को ही प्रपोज कर दे, लेकिन उसने भी मुझे मना कर दिया, मेरी तो बेइज्जती कर दी घोड़े ने भी। फिर मुझे लगी थी बहुत जोरों से प्यास, तो हम लोग ने फिर पिया गन्ने का जूस, बहुत टेस्टी था। फिर हम लोग ने पपाया का सैलेड खाया, बहुत, वो भी बहुत ज़्यादा ही टेस्टी था। गाइस लखनऊ का की जा रहा है, बताइए आप लखनऊ में है। तो आप जो यहाँ मेरे साथ बगल में देख पा रहे हैं वो है यहाँ का रूमी गेट, वो अभी भी बन रहा है, बहुत सालों से मेरे ख्याल से बन रहा, अभी तक बन नहीं पाया है, आपको दिख रहा होगा।
तो गाइस फाइनली हम लोग बैठ चुके हैं ऑटो में। लिटरली मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, बहुत ज्यादा, मतलब इतनी ज्यादा धूप हुई तो बहुत ज्यादा टायर्ड। तब चलिए सीधा सकते हैं घर। तो गाइस फाइनली अब हम लोग जा रहे हैं घर। लिटरली मैं पहुंच चुकी हूँ घर, अब बस रास्ते पे बस घर में एंट्री करना है। तो चलिए बाय बाय। और हाँ, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलना। बाय बाय।